एक समय की बात है, द्वारका की भव्य राजसभा में भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। चारों ओर दिव्य वातावरण था और सभी जन उपस्थित थे। उसी समय उनके प्रिय वाहन गरुड़ के मन में अहंकार जाग उठा और वे गर्व से बोले, प्रभु, क्या इस संसार में मुझसे अधिक तेज उड़ने वाला कोई है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। थोड़ी ही देर में सुदर्शन चक्र भी वहां आ पहुंचा और अभिमान से बोला, हे प्रभु, मेरी शक्ति और गति के सामने कोई नहीं टिक सकता। मैं आपके इशारे पर सृष्टि का नाश या रक्षा कर सकता हूँ। उसी सभा में रानी सत्यभामा भी बैठी थी और वे अपने अनुपम सौंदर्य पर मन ही मन गर्व कर रही थी कि तीनों लोकों में उनसे सुंदर कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सबके मन के भाव समझ रहे थे, लेकिन वे शांत रहे और उन्होंने अपने परम भक्त हनुमान जी का स्मरण किया। जैसे ही हनुमान जी को प्रभु का बुलावा मिला, वे तुरंत द्वारका पहुंच गए और उनके आते ही पूरा वातावरण तेज और भक्ति से भर गया। हनुमान जी ने आते ही सुदर्शन चक्र को देखा और बिना किसी प्रयास के उसे अपनी हथेली पर उठाकर ऐसे अपने मुख में रख लिया जैसे वह कोई साधारण फल हो। यह अद्भुत दृश्य देखकर गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा सहित पूरी सभा स्तब्ध रह गई और उनका सारा अभिमान पल भर में समाप्त हो गया। इसके बाद हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए और विनम्रता से हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मेरी माता जानकी कहाँ है? उनसे मिलने की मुझे बहुत इच्छा है। हनुमान जी की यह सरलता, भक्ति और विनम्रता देखकर सभी के मन बदल गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रेमपूर्वक समझाया, सच्ची शक्ति कभी अहंकार में नहीं होती, वह भक्ति में होती है। सच्ची सुंदरता रूप में नहीं, बल्कि विनम्रता में होती है और सच्ची महानता बल या पद में नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण में होती है। यह सुनकर गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा ने हनुमान जी के चरणों में प्रणाम किया और अपना अहंकार त्याग दिया। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है, जबकि विनम्रता और भक्ति उसे महान और दिव्य बना देती है। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय हनुमान।